दवा दारू का इंतजाम कर दिया। क्या बोला तूने? आपकी दारू का नहीं, दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। दोस्तों, विश्व के सबसे सच्चे और सबसे ईमानदार इंसान जिनसे स्वयं राजा हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी सत्य की प्रेरणा लिया करते थे, एक ऐसा महापुरुष जिसका वर्णन वेदों, पुराणों एवं अन्य आदि ग्रंथों में सम्मान पूर्वक किया गया है। एक ऐसा महापुरुष जिसके मुखारबिंद से निकले ये अनमोल शब्द सुनकर किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि एक दिन यही दारू इनके विनाश का कारण बन जाएगी। आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। आपकी दारू का नहीं, दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। दरअसल श्री श्री 1,08,000 महामहिम केजरेश्वर दिल्ली वाले ये कहना चाह रहे थे कि दवा का इंतजाम तो इन्होंने पब्लिक के लिए कर दिया, लेकिन दारू खुद के लिए रख लिया है, बस पब्लिक समझ नहीं पाई। रंग बदल कर जगमुआ गिरगिट भया न कोई, रंग बदल कर जगमुआ गिरगिट भया न कोई, जिसके आगे गिरगिट नतमस्तक असली गिरगिट होए। केजरीवाल जी एक ऐसे इंसान हैं, पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती किसी बात की। इनके पार्टी में फंड आ जाए, लाखों आ जाए, कई बार आ जाए, पर इनको पता ही नहीं होता कि पैसे आए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता कहते फिरते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि बिना केजरी जी के अप्रूवल के, बिना केजरी जी के जानकारी के पार्टी में तो पत्ता तक नहीं हिलता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। सत्य और ईमानदारी के अलावा जो इनका तीसरा सबसे बड़ा सद्गुण है वो है दोषारोप। इनकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा कुछ भी, उसमें मोदी जी और भाजपा का हाथ जरूर होता है। बड़े इसमें क्या गलती है? इसमें इनको डिस्क्वालीफाई करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी। ना तो खुद काम करेंगे और ना दूसरों को काम करने देंगे। पार्टी में फंड नहीं है, मोदी जी का हाथ है। पैसे खत्म हो गए, मोदी जी का हाथ है। स्टेशनरी नहीं है, मोदी जी का हाथ है। पार्टी में अंदर लड़ाई चल रही है, मोदी जी का हाथ है। पार्टी से कोई बाहर भाग गया, मोदी जी का हाथ है। पार्टी में कोई अंदर आ गया, मोदी जी का हाथ। सीबीआई और ईडी ने रेड मार दी, मोदी जी का हाथ है। कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा, मोदी जी का हाथ है। शराब घोटाले में जांच चल रही है, मोदी जी का हाथ है। सुबह सुबह बाथरूम गए, ठीक से टट्टी नहीं हो पा रही है, कब्ज हो गया, मोदी जी का हाथ है। मैं नहीं मानता। बीबी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने गई, आइसक्रीम पिघला हुआ मिला, ठंडा नहीं है सही से, मोदी जी का हाथ है। माननीय केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का अवतार बताते नहीं थकते थे, लेकिन वक्त का दुर्भाग्य देखिए, बेचारे धर लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार होने के बाद ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं जैसे देश के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर लौटे हो। भाई साहब, इनको कोई ये समझाओ कि तुम शराब घोटाले में पकड़े गए हो बे। मुझे क्या लगता है ना कि शराब घोटाले के बाद जो शराब बरामद हुई है ना, उसमें से कुछ पैक इन्होंने भी मार लिए। पता ही नहीं चल रहा है कि हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। ये तो साला होना ही था। तो मान लेते हैं एक बार कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन इस पढ़े लिखे गंवार को ये कौन समझाए, कोर्ट किसी सरकार के अधीन नहीं होता। कोर्ट सबको फटकार लगाता है, कोर्ट स्वतंत्र निर्णय लेता है। और जब कोर्ट कह रहा है कि बेल नहीं देंगे, जांच कराएंगे, तुमको गिरफ्तार करेंगे, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा है, किसी सरकार के दबाव में नहीं। केजरीवाल जी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर। हमारी पार्टी निर्दोष है, हमारी पार्टी के लोग निर्दोष हैं, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, हमारे पास सबूत है। तो भाई सबूत पेश करो ना कोर्ट में। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। काहे नहीं प्रूफ सबमिट करते? या फिर ये सबूत भी तुम्हारे 370 पेजों वाले शीला दीक्षित के सबूत की तरह किसी तहखाने में घुस गए जहां से निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। रिसेंटली तो इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने कहा कि अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो दुनिया में कोई भी आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? मुझे लगता है कि ये इंसान मानव है ही नहीं, बल्कि मानव के रूप में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने के लिए ईश्वर ने स्वयं अपना दूत इनको बनाकर भेजा है इस धरती पे। साक्षात देवदूत है ये। देखो भाई, फ्री के चक्कर में तो दिल्ली वालों का बहुत बार कट चुका, लेकिन अब अगर आगे कटने से बचाना है तो बस भगवान के द्वारा दिए गए इस अंक का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक करें। बाकी आगे प्रभु की लीला। देखिए, सब मिले हुए हैं जी, ये सब के सब बेईमान हैं, सिर्फ मैं ईमानदार हूँ। ये फ्रैंक बटे भी मोदी जी के साथ मिला हुआ है। मेरे पास 370 पेज के सबूत हैं जो मैं जल्दी दिखाऊंगा।